Good morning to all of you. Students, hope all of you are fine at your home. Due to this COVID period, I take a pledge before starting your class. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. I always to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. So, students, today is our third preparatory assignment in which we done the अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर. बेटा आपको ये स्टोरी बताई थी ना मैंने, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, जिसमें एक अंकल पोजर होते हैं, वो उनके घर में पिक्चर लगानी होती है, उन्होंने एक हैंग करनी होती है दीवार पे, तो उसके लिए उन्होंने सारे घर को घुमाया हुआ है. सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. हु वुड होल्ड द लाइट? जो लाइट थी वो किसने होल्ड की हुई थी? मारिया वुड होल्ड द लाइट. जो मारिया थी उसने लाइट को होल्ड किया हुआ था. हाउ मैनी पीपल वुड हैव टू होल्ड अंकल पोजर्स चेयर? कितने लोग थे जो अंकल पोजर की चेयर को पकड़ के बैठे थे? बेटा बहुत सारे जो थे, वो कोई कुछ कर रहा था, कोई अंकल पोजर के लिए है ना नेल लेने गया था, कोई उसका मेयरमेंट, उसका साइज़ बताने गया था, कोई है ना चेयर पकड़ के बैठा था, कोई नाप ले रहा था उसका, सब कुछ कर रहे थे. कितने थे? 2 पीपल आर देयर जिन्होंने चेयर पकड़ी हुई थी. एट वट टाइम वॉज द पिक्चर फाइनली पुट अप? कौन से टाइम पे जो पिक्चर थी वो फाइनली पुट अप, कौन से टाइम पे पिक्चर जो लग गई थी? देखो आप सबको पता है ना कि सारा दिन वो लगे रहे, सुबह से लेके शाम तक, और रात भी पड़ गई और अंकल पोजर के फिंगर पे भी चोट लग गई, और जो आंट पोजर थी उनके पैर पे हैमर भी गिर गया, और एंड में जाके एट मिडनाइट मीन्स आधी रात को जाके उनकी जो पिक्चर है वो फाइनली हैंग हो गई. वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेड बीट? डेड बीट का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सट्रीमली वेरी टायर्ड. इसमें क्या था, डेड बीट में जब उनकी जो पिक्चर थी वो हैंग हुई आधी रात को, तो सारे के सारे जो लोग थे वो सब जो थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि अगर हम सुबह से लेके आधी रात तक काम करते जाएंगे तो बच्चे हम लोग टायर्ड हो जाएंगे ना, तो हम में उतनी एनर्जी नहीं होगी, हमारे में उतने एनर्जेटिक नहीं होंगे हम लोग, तो इसलिए वो बहुत टायर्ड हो गए थे, तो उसको डेड बीट बोला गया है. नाउ नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स. कमोशन. कमोशन इज़ कन्फ्यूज़न. जो अंकल पोजन थे ना वो कमोशन वाले बंदे थे, मीन्स कन्फ्यूज़न वाले. वो हमेशा कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करते रहते थे, कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, कभी ये करो, कभी वो करो. उनका जो काम था ना वो ऐसा ही था, मीन्स कि हर टाइम वो खुद पज़ल रहते थे. कई लोग होते हैं ना पज़ल रहते हैं, जिनका काम सिस्टमेटिकली नहीं होता, उसको बोला गया. स्टेप लैडर. स्टेप लैडर अ लैडर विद स्टेप्स. जैसे हमारे घरों में स्टेप लैडर्स होती है ना, पौड़ी होती है जिस पे हम लोग चढ़ के कोई काम करना होता है, जैसे हम फैंस जो हैं वो क्लीन करते हैं, या कोई ऊपर वाली जो थोड़ा सा ऊंची हो दीवार पे, अगर हमारे कोई भी बॉक्स बना होता है, जैसे कपबोर्ड के अंदर हमारे ऊपर बॉक्सेस बने होते हैं, तो हमारा हैंड वैसे नहीं ना पहुंचता, तो हम एक पौड़ी लेते हैं. एल्युमिनियम की भी हो सकती है, वो आयरन की भी हो सकती है, और कईयों के घर में वुड की भी होती है, लकड़ की भी होती है, ठीक है. उसके साथ जो है वो हेल्प से हम चढ़ के उसके ऊपर तो हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप लैडर. स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स जब आप एकदम से क्विकली से, जब आपके चोट लग जाए, राइट. अगर आपको सपोज करो वास्प, जो वास्प होती है ना, बी वास्प, उसने अगर आपको स्टिंग कर दिया,
बच्चे, जो वास्प होती है ना वो कभी भी बाइट नहीं करती, वो स्टिंग करती है, ठीक है। अगर उसने आपको स्टिंग कर दिया तो आप एकदम से चिल्ला पड़ते हो, उठ पड़ते हो, पेन के साथ स्प्रिंग करते हो, मतलब कि एकदम से घूमते हो राउंड राउंड, उसको बोला जा रहा है क्विकली जंप, उसको बोला जाता है स्प्रिंग। So students, this is your word meanings. In this today we have done this assignment, word meanings and very short question answers and 3 question answers of your B part. Insecure, insecure का मतलब होता है not safe, जो safe नहीं है। Wretched, wretched means displeased, जिससे हम खुश नहीं हुए हैं। एविडेंट, एविडेंट इज समथिंग दैट इज़ ऑब्वियस, जो एविडेंट होता है कि जैसे हाँ कोई चीज़ जो है वो सच में ऐसे ही हो रही है, राइट। आगे है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स अंकल पोजर वुड नीड टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल। हाँ जी, अब इसमें क्या है, हमने एक लिस्ट बनानी है जिसमें जो अंकल पोजर है ना, उन्होंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो एक पिक्चर मतलब लगाने के लिए वॉल पे उनको चाहिए थी, वो कौन कौन सी है। अंकल पोजर वुड नीड सम नेल्स, अंकल पोजर को नेल्स चाहिए थी। नेल्स किसको बोलते हैं, जो किल होती है। हैमर चाहिए था, जो हथौड़ा होता है। रूल ऑफ अ रूल चाहिए था जिससे वो नाप सकते हैं। स्टेप लैडर पौड़ी चाहिए थी। किचन चेयर, एक किचन चेयर चाहिए थी। एक स्पिरिट लेवल, जिससे हम स्पिरिट चेक कर सकते हैं कि कितना लेवल है हमारा वॉल से लेके दूसरी साइड से और ज़मीन तक, कि जिससे हमारा पूरा प्रॉपर हमारा जो डिस्टेंस है उससे कवर अप हो जाए। लाइट एंड अ बिट ऑफ पिक्चर, लाइट चाहिए थी, टॉर्च, एंड अ बिट ऑफ पिक्चर, और एक पिक्चर चाहिए थी, पिक्चर कॉर्ड। पिक्चर कॉर्ड जो हमारे पिक्चर के पीछे बेटा हम लोगों ने जिसके साथ हम पिक्चर होल्ड करते हैं, एक राउंड सा लगा होता है ना थ्रेड की तरह, उसको बोला जा रहा है टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल। उनको ये सारी चीज़ें चाहिए थी पिक्चर लगाने के लिए वॉल पे। वाई वुड अंकल पोजर स्प्रिंग अराउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, जो अंकल पोजर थे वो स्प्रिंग की तरह कैसे घूम रहे थे रूम में अपनी, लुकिंग फॉर द हैंकरचीफ। हैंकरचीफ किसको बोलते हैं, हैंकी को। हैंकी के लिए क्यों, क्योंकि उनके हाथ में जो थी फिंगर पे कट लग गया था और उन्होंने, उनका ब्लड निकल रहा था और उन्होंने ब्लड को रोकने के लिए उस पर हम कुछ ना कुछ, जैसे हम पट्टी बांध देते हैं ना, ऐसी हैंकी से उन्होंने उसको कवर करना था। Uncle Poger would spring around the room looking for his handkerchief to tie his finger. He would cut himself to save the glass when he would drop the picture. जो अंकल पोजर थे उन्होंने, वो स्प्रिंग की तरह इसलिए घूम रहे थे रूम में अपना हैंकरचीफ ढूंढने के लिए, टू टाई हिज फिंगर, अपनी फिंगर को टाई करने के लिए, जो उन्होंने खुद से, ही वुड कट हिमसेल्फ, जो खुद से ही उन्होंने मतलब कट कर ली थी कि ग्लास को बचाते बचाते, बट उनकी जो पिक्चर थी वो ड्रॉप मीन्स वो नीचे गिर गई थी, ठीक है ना। ये ही वुड कट हिमसेल्फ, खुद को उन्होंने कट कर लिया, टू सेव द ग्लास, ग्लास को मीन्स जो शीशे हमारी जो पिक्चर होती है ना उसके ऊपर ग्लास लगा होता है शीशे का, जो लैमिनेट करके रखते हैं हम। व्हेन ही वुड ड्रॉप द पिक्चर, जब उनसे पिक्चर जो है वो नीचे गिर रही थी, पर उनसे पिक्चर जो है वो नीचे ही गिर गई थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वाई वुड ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव टू गो डाउन ऑन देयर नीज, जो फैमिली मेम्बर थे वो सारे के सारे अपने घुटनों के बल नीचे को क्यों हो गए थे। बेटा जब आपकी कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, अगर वो बेड के नीचे चल जाए, आप कैसे खड़े होके उठा सकते हो उसको, नहीं उठा सकते ना। तो हमें अपने नीज़, नीज़ किसको बोलते हैं, हमारे घुटने, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग ऐसे नीचे को होके फोल्ड होके तब हम ढूंढते हैं ना, ऐसे हैंड रख रख के, ऐसे 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 करके कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो मिल जाए। हमारा, हमें दिखता तो है नहीं, हम आइडिया के साथ करते हैं। All the family members have to go down on their knees to look for the nail that Uncle Poger would drop. जो सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो नीचे देख रहे थे, नीज पे बैठ गए थे, क्योंकि वो नेल को मतलब एक किल को जो थे वो ढूंढ रहे थे, दैट अंकल पोजर वुड ड्रॉप, जो अंकल पोजर ने नीचे गिरा दी थी। बेटा सो दिस इज़ योर चैप्टर and this is your third assignment, preparatory third assignment that you have to learn
for your unit test. There are 2 chapters and you have to learn it very carefully. So thank you.